Hello bachcho, let's read this question. The question says equal masses of ethane and hydrogen are mixing in empty container at 25 degrees Celsius. The fraction of total pressure exerted by hydrogen is option A is 1:2, option B is 1:1, option C is 1:16 and option D is 15:16. तो जो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास इक्वल मास है इथेन और हाइड्रोजन के और हमने उन्हें मिक्स कर दिया है एक कंटेनर के अंदर। तो हमें बताना है कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो कितना फ्रैक्शन एक्सर्ट कर रहा है, कितना फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टोटल प्रेशर, हमें ये बताना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट क्या है बच्चों? अगर हम बात करें हमारे की कंसेप्ट की तो वो होगा कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर अगर हमें निकालना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, ये किसके इक्वल होता है? ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के इक्वल होता है इनटू हमारा टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना हमारे पास टोटल प्रेशर गिवन है, तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के इक्वल आ जाता है। समझते हैं क्या मतलब है बच्चों? जो हमारे पास डाल्टन्स लॉ होता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आपके पास मिक्सचर है नॉन रिएक्टिव गैसेस का, अगर आपके पास मिक्सचर है नॉन रिएक्टिव गैसेस का, जैसे कि अगर हम बात करें इथेन और हाइड्रोजन की, तो ये नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6, ये हमारे पास इथेन है। और हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? H2, ये भी हमारे पास ये हाइड्रोजन गैस है। तो ये नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं। तो डाल्टन्स लॉ कहता है अगर आपके पास नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं तो जो टोटल प्रेशर होता है पी टोटल, वो हमारे पास पार्शियल प्रेशर्स के सम के इक्वल होता है ऑफ गैसेस, कि जो हमारी गैसेस जो प्रेशर लगा रही होंगी इंडिविजुअली पार्शियल प्रेशर, वो उनके सम के इक्वल होगा। दैट इज हमारा जो टोटल प्रेशर होगा वो प्रेशर ऑफ यहाँ इस केस में इथेन के इक्वल होगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ P(C2H6) और प्लस प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। और ये जो पार्शियल प्रेशर आता है ये कैसे निकालते हैं हम? इसको निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर से। तो हमारे पास यहाँ पार्शियल प्रेशर आ जाता है। तो क्वेश्चन ने कहा है हमें निकालना है फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन, कि हमारा हाइड्रोजन कितना हमारा फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर लगा रहा है। दैट इज हमें हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा हमारे टोटल प्रेशर के रिस्पेक्ट में, इसका फ्रैक्शन। तो ये हमें क्वेश्चन ने पूछा है, इसे बताना है। तो अगर हम बात करें, क्वेश्चन ने कहा था इक्वल मासेस है हमारे पास इथेन और हाइड्रोजन के, इक्वल मासेस हैं, तो हम मान लेते हैं लेट मासेस ऑफ इथेन एंड हाइड्रोजन इज एट ए, मान लेते हैं लेट मासेस ऑफ इथेन के भी C2H6 एंड H2 इज ए। जो क्वेश्चन ने हमें कहा है कि मास क्या मान लो आप इनका, इक्वल मान लो, तो हम ए मान लेते हैं। तो अगर हम मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जिसको मैं लिख सकता हूँ NH2, ये किसके इक्वल होंगे बच्चों? गिवन मास कितना होता है हाइड्रोजन का? ए अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होता है बच्चों इसका? 2, यही होता है हमारे पास 2 ग्राम पर मोल। ये ए ग्राम मान लिया था हमने, मान लीजिए ये हमने ए ग्राम मान लिया, तो हमारे पास ये ए ग्राम आएगा और नीचे क्या आ जाएगा? ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो ये आ जाएगा A/2 मोल, इस तरह आ जाएगा। सिमिलरली हम मोल्स निकाल सकते हैं किसके? इथेन के। इसका फॉर्मूला क्या था? C2H6। इसका फॉर्मूला क्या होगा? गिवन वेट कितना है हमारे पास? ए ग्राम। और मोलर वेट कितना होता है हमारे पास? C2H6 का 2 कार्बन है जिसका आ जाएगा हमारे पास 12 × 2, और हमारे 6 हाइड्रोजन है 6 × 1 ग्राम पर मोल। तो हमारा ग्राम से ग्राम कट जाएगा और हमारे पास मोल ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा A/12 × 2 = 24 + 6 30। कितना आ गया है? 30, A/30 मोल। अब हमें हाइड्रोजन के भी मोल पता चल गए हैं और हमारे पास इथेन के भी मोल पता चल गए हैं। अब हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की। अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकालना चाहें, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये किसके इक्वल होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम लिखते हैं XH2 इन टू टोटल प्रेशर, कि हमारे पास टोटल प्रेशर कितना है? P टोटल। ऐसे ही लिखते हैं बच्चों। हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को अगर टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पार्शियल प्रेशर आ जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निकालना है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, मतलब फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। तो ये किसके इक्वल था? पी हाइड्रोजन अपॉन पी टोटल। तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा? अगर हमारा पी टोटल लेफ्ट में चला जाए टोटल प्रेशर, तो हमारे पास ये मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल आ जाएगा। और मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन, जिसका फॉर्मूला था C2H6। तो अभी हमने देखा था
कि हमारे पास जो हमारे हाइड्रोजन के मोल आए थे वो कितने थे और हमारे इथेन के जो मोल्स आए थे वो कितने थे। तो हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन थे हमारे पास A/2 और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अगेन A/2 प्लस A/30 इथेन के मोल्स आए थे। अगर हम बात करें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा A/2 और यहाँ आएगा, हम एलसीएम ले लेंगे 30, तो 2 15 का 30 होता है तो ये बन जाएगा 15A प्लस A। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, A/2 और 15A प्लस A बन जाएगा हमारा 16A/30। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा A/2 को कौन डिवाइड कर रहा था, 16A/30। ये इस तरह लिख सकते हैं कि 30 ऊपर आ जाए और 16A नीचे चला जाएगा। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब यही होता है। तो हमारे पास ये A से तो A कट जाएगा और 2 1 जा 2 15 जा, तो हमारे पास 15/16 आ गया है। दैट इज हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा, 15/16। हमारा हाइड्रोजन का फ्रैक्शन आ गया है विद रिस्पेक्ट टू टोटल प्रेशर, 15/16, जो कि A B C में नहीं है, सिर्फ D में है। देयर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर D। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।